Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बरभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, इन दिनों हजूर के अपरंपार दया और कृपा से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सायंकालीन की इस शुभ संगत में हजूर की अद्वितीय एवं अनुपम प्रेरणा से श्रवण किए जा रहे गए यह अक्षर ब्रह्म युगनामी 8वां अध्याय प्रसंग हम सब के लिए अत्यंत कल्याणकारी इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि भगवान जी डायरेक्ट बता रही है आध्यात्मिक पथ के विषय में। परमार्थ के पथ का यात्री या पथिक इस प्रकार बढ़े और बाधाओं का मुकाबला करे और अपनी वृत्ति को अंतर में टिकाए, ऐसे प्रसंग हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी एवं उपादेय साबित हुआ करते हैं। भगवान करे ऐसे प्रसंग चलते रहे, मैं मस्ती में भर के सुनाता रहूं और आप खूब तन्मय होकर सुनते रहें। ये 13वें श्लोक का प्रसंग है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन याति तजन देहम सा याति परमाम गतिम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम भगवान का नाम का उच्चारण करता हुआ, चूंकि गीता चारों वेदों का सार है, गीता शास्त्र महाशास्त्र चारों वेदों की मलाई है। महापुरुषों ने चारों वेदों को एक दूध का बहुत बड़ा कड़ाहे के साथ दृष्टांत दिया है, तो गीता उस पर तैरती हुई मलाई अर्थात इन चारों का सार है। जिनके पास समय नहीं होता वेदों में गोता लगाने का, वो गीता को पढ़कर पूरा लाभ उठा लेते हैं। यूं क्यों ना कहें हम मिलजुल कर, गीता चारों वेदों की कुंजी है, गीता चारों वेदों का खुलासा है। गीता इज द की टू ऑल द वेदास, की इन सारे वेदों की कुंजी। बहुत अच्छे। तो हमारे वेदों में, क्योंकि वेद इस दुनिया में सबसे पहले धर्मशास्त्र हुए हैं, सबसे पहले। आप कहेंगे कब वेद हुए? जब इस धरती पर सबसे पहले इंसान आया, मनु। वेद कितने पुराने हैं? एक ही जवाब देता है मेरे जैसा भगवान का भक्त, जितना इंसान पुराना है। अगर हम इंसान की डेट निकाल लें कि मनु इस धरती पर कब आया, उसी दिन से वेद भी रचे गए। वेद उतने ही पुराने हैं जितना मनु। हम तो ये भी कहेंगे क्योंकि वेद तो भगवान जी ने दिए हैं, वेद तो भगवान जी में थे, ज्ञान तो महाराज जी में था, लेकिन ज्ञान था इंसान के लिए। भगवान के लिए तो ज्ञान होता ही नहीं, इंसान के लिए ज्ञान, जिसने अपना कल्याण करना है। धर्म उसके लिए होता है। हमेशा रोटी भूखे के लिए होती है, रोटी के लिए रोटी नहीं होती। भगवान के लिए ज्ञान नहीं होता क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। पानी के लिए पानी नहीं होता, प्यासे के लिए पानी होता है। मेरी माता बेटियों, आप भली प्रकार जानते हैं। तो इंसान के लिए ही चोटी का ज्ञान हुआ, तब से भगवान ने वेदों को प्रकट किया। वेद बनाए नहीं, अगर मेरे मुख से निकला है तो मुझे क्षमा कर देना। वेद प्रकट हुए हैं,
जैसे भगवान निराकार से साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो हमेशा रहते हैं। अगर भगवान हमेशा रहती हैं तो फौरन समझ जाइए उनका ज्ञान भी हमेशा रहता है। भगवान और ज्ञान दो नहीं, भगवान और ज्ञान वन एंड सेम थिंग। आप और आपकी नॉलेज दो नहीं माने जाएंगे, एक। इसी तरह भगवान और ज्ञान एक। कई जगह तो वेदों में ज्ञान के अर्थ में भगवान ज्ञान के अर्थ में भगवान का भाव निकाला गया है, भगवान के अर्थ में ज्ञान को प्रकट किया गया है। वेरी गुड। खैर, तो सबसे पहले जब ये वेद इंसान के लिए प्रकट हुए तो भगवान को किस नाम से याद किया गया? ओम। भगवान को ओम के महामंत्र अति पवित्र नाम से याद किया गया। सबसे पहले जैसे आपका कोई दोस्त हो, बड़े आप प्यारे बन गए, हाँ, आप उसे मनोरी कहते हैं, मनोरी मनोरी, हाँ, लेकिन आपका घर का नाम क्या है? मेरे घर का नाम, हाँ, तू ऐसे हंसेगा लेकिन पुकारना नहीं मुझे उस नाम से। अच्छा, नहीं पुकारूंगा। तेरे घर का नाम क्या है? तोता। तुझे तोता बुलाते थे? हाँ, जरा मेरा मुंह जो है ना तोते की तरह, नाक मेरी जरा तोते, तो मुझे घर में तोता कहते थे, तोता। अरे शाबाश। तो इसी तरह मेरे बेटे बाद में पुराण बने तो पुराण में साकार भगवान प्रकट हुए तो एक नहीं अनेक नाम हो गए। हमारे यहाँ मशहूर है विष्णु सहस्र नाम। भगवान को भक्तों ने 1000 नामों से पुकारा। आजकल भी कई ऐसे महात्मा जंगलों में हैं, उनकी साधना क्या है? 1000 नाम को कई बार पुकार के भोजन लेना, पानी लेना। विष्णु सहस्र नाम हमारे भारत में अति प्रसिद्ध है, उनकी साधना यही है। इसकी महिमा हमारे महाभारत में भी बहुत विस्तार से हमारे भीष्म पितामह जी ने बताई और समझाई है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो भगवान के अनेक नाम, भगवान जी के अनेक नाम और प्यारों ने अनेक नामों से पुकारा है। वेद में भी एक ऋचा आती है, एक सत विप्रबौधा वदंती। बड़ी प्यारी ये ऋचा है, बड़ी प्यारी ये मंत्र है। एक सत, सत्य एक है, परमात्मा एक है। हाँ, उनको उनके प्यारों ने अनेक नामों से पुकारा है। चलो, अनेक नामों से पुकारते रहेंगे, ठीक है। जैसे घर में 5-6 बहनें होती हैं, एक उनका भाई होता है, उसके नाम भी अनेक होते हैं, लेकिन वो तो समझता है भैया कि ये मेरा ही नाम है जो मुझे इतने इतने नामों से पुकारते। इतने भाई नहीं है, भाई तो एक है, लेकिन ये नाम मेरा ही है। बिल्कुल ठीक। इस तरह भगवान एक और उनके प्यारों को जो नाम अच्छा लगता है उसी नाम से पुकार के अपने भगवान को रिझा लेते हैं और भगवान के दीदार करते हुए या भगवान के देव दुर्लभ दिव्य दर्शनों को पाते हुए उनकी जात में हमेशा के लिए समा जाते हैं। तो हमारे मन में आएगा तो सबसे पहला नाम ओम। भगवान जी को ओम के से पुकारा गया। तो अब वही चूंकि गीता इनका खुलासा है, गीता सार है मेरे सजनों, और मेरी माता बेटी तो वो कहते एक, ये न कहना कि मैं अपना मंत्र छोड़ दूं ना। ओम तो उनका है ही, ओम इति तक्षरामिदं सर्वं, ये वेद में आया। ओम ये सारा कुछ जो है उस ओम से ही प्रकट हुआ है, ओम में खड़ा है और ओम में समा रहा है। कितनी अच्छी तारीफ की। ओम इति तक्षरम इदं सर्वम या पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं जानबूझ के सिस्टर बोला करता, आप जानते नहीं ना, ये उसकी ऋचा है। ये सब कुछ उसी से हुआ, उसी में खड़ा, उसी में तलीन होता जा रहा। बहुत सुंदर। तो मेरी बताओ बच्चियों, बुजुर्ग और विचारशील भाइयों, तो भगवान शुरू में ओम के नाम से पुकारे गए। ऋषियों ने ओम के नाम से पुकार के उनकी जात में तलीन अपने आप को कर दिया। लेकिन ओम तो निराकार का नाम है, ओम का अर्थ साकार से नहीं है। भगवान जो ज्योति स्वरूप है, भगवान जो ज्योति स्वरूप है, जैसे कि सूर्य निकलने से पहले उफक पर या क्षितिज पर क्या लाली आ जाती है 40 या 45 मिनट पहले। आपने कई बार निहारा होगा, नहीं निहारा तो आप कल को निहारिए। सूर्य उदय होने से पहले जो रोशनी आती है और वो देखिएगा धीरे धीरे करके जरा और भी रंग बदलती जा रही है, और भी रंग धरती पर जो सूरज धरती के निकट आता जा रहा है, रंग और बदलता है, एक एक क्षण में रंग बदलता जा रहा है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा क्योंकि भगवान निराकार है, उसको फिर भी बुद्धि द्वारा समझना हो तो सूर्य निकलने से पहले जैसे वो लाली रंग बदलती है, कुछ कुछ भगवान को इस तरह अनुमान करके ध्यान लगाते रहो। बहुत अच्छे। जैसे सूर्य निकलने से पहले वो लाली बन जाती है, भगवान कुछ पूरा तो बोल नहीं सकते, पूरा तो शब्दों द्वारा समझा ही नहीं सकता, वो तो अनुभव का विषय है, वाणी का विषय सजनों हो नहीं सकता। क्योंकि जो चीज सीमा में होगी उसको वाणी से प्रकट करेंगे। जो असीम है, बेकिनार है, लामहदूद है और हमारे अगोचर अर्थात मन बुद्धि के परे है, वो समझा जाना मुश्किल है, क्योंकि वो अनुभव का विषय है, वो बुद्धि का विषय नहीं, वो मन का विषय नहीं। आहा,
इसलिए तो महापुरुष हार गए, यूं कह के चुप कर गए। पड़े भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने। पड़े भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने। जो मित्र खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। हमारी बुद्धि तो छोटी सी लटूनी सी तो बुद्धि है, बुद्धि तो हमारी गगरिया है, बिल्कुल छोटा सा गागर, और भगवान सागर समान। फिर भी जितना इसमें समाता है, जितना इसमें आता है, महापुरुष समझाने की कोशिश कर गए और समझाने में कामयाब भी हुए। जो भगवान निराकार है, बुद्धि चाहती है मैं फिर याद कैसी करूं, निराकार जिसकी शक्ल ना हो, विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म, और हम है विद फॉर्म। भगवान साकार, निराकार, हम साकार। तो हम साकार व्यक्तियों को निराकार का अनुमान नहीं होता, क्योंकि हम तो साकार है। माँ हमारी साकार, पिता हमारा साकार, जिनके साथ हमारा रहना सहना उठना बैठना लाड प्यार है, और जिन पर हम अपने आप को निछावर कर दिया करते हैं, हाँ वो तो साकार है। और भगवान जो कि हमारे बियॉन्ड इंटेलेक्ट एंड बियॉन्ड माइंड है, उनको हाउ टू रिमेम्बर एंड हाउ टू रिटेन इन द इंटेलेक्ट, इट इज ए वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हम इसे सॉल्व करें, कैसे हम, तो महापुरुषों ने इसका, बेटे एक मिनट ना जाया करो, महापुरुषों, अनुभवी महापुरुषों ने, जिनकी पहुंच परमात्मा तक हो गई, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। क्या? भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। लेकिन इसका प्रश्न 12वें अध्याय के शुरू में, अब भला हो भगवान अर्जुन का बहुत भला करे। हमारे हर मुमकिन प्रश्न अर्जुन के मुख से भगवान ने कला दिए हैं। हमारे हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया है। मानो भगवान तो ऑल नोइंग है, सर्वज्ञाता है, उन्हें पता था आने वाली पीढ़ियां हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगी। तो अर्जुन की जबान पे बैठकर भगवान ने प्रश्न खुद किए हैं। मैं आज माफी चाहता हूं ये कहता हुआ, चाहे आप मेरे बच्चे हैं, इस वक्त व्यास गद्दी पे बैठा हूं, लेकिन स्पष्ट कहूंगा, फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, और अपने इष्टदेव अंतर्यामी सर्वव्यापी से क्षमा चाहूंगा। अर्जुन की मजाल नहीं थी ये प्रश्न कर सकता, भगवान ही प्रश्न के रूप में उसकी जबान पे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता था आने वाली पीढ़ियों को ये प्रश्न हैरान करेंगे। तो ये प्रश्न अर्जुन के दिखाए तो गए हैं, लेकिन बजाते खुद भगवान ने ही प्रेरणा देके निकलवाए। ये महाराज जी ने प्रेरणा दी है। अर्जुन क्या लगे, अरे क्या, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां ये कुंती का छोरा और कहां ये प्रश्न आकाश को फाड़ने वाले और परे नारायण को छूने वाले प्रश्न। अर्जुन की क्या बसात, लेकिन अर्जुन के पीछे हजूर है ना, जो कहने में बड़ा मजा लेते हैं। जैसे आप चटनी को जबान में लगाने में बड़ा मजा लेती है, आपको बड़ा मजा आता है। कोई आपका मन भाता खाजा हो ना, बड़ा मजा आता है, और आपका मन घटता है जूजू वो खा खा के खत्म होती है वो चीज। हर बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, आपका मन नहीं अच्छा मानता जिसको आप थूक करके खाते हैं। इसी तरह सरकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है ना, कि इसकी मजाल नहीं है, भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए अर्जुन से कहला लिया है। और हमें तो बड़ा मजा आता है कि प्रश्न है या अमृत की धारे हैं, और जो भगवान ने जवाब दिया है, अमृत भी लज्जा करके भाग जाता है। तो अर्जुन का एक ही प्रश्न हमारी गुत्थियां खोल देता है, हमारे भावों को प्रकट करके हमें भगवान की तरफ ले जाता है। बड़े गजब के अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन ने ऐसे प्रश्न किए हैं, बड़े कमाल के प्रश्न किए हैं अर्जुन के। तो वहां जो बताया गया और ये जो प्रकट किया गया 12वें अध्याय के अंदर, भगवान हाँ आपने अब तक जो मुझे उपदेश दिया है, मैं आपका ध्यान खींचता हूं। अर्जुन के 12वें अध्याय के शुरू में अर्जुन वाच, प्रभु आपने अपने बारे में 2 बातें बताई, एक आपने अपने साकार रूप के बारे में बताया, एक निराकार रूप के बारे में बताया। मैंने सुना, आपने अपने आप को यह बताया कि मैं प्रकट भी होता हूं तनज्जुल पे जिस वक्त आता है धर्म, और आपने ये भी कहा कि मैं सर्वव्यापी उस प्रकाश रूप में हूं, ज्योति स्वरूप में हूं। मैं मानता हूं मेरी सरकार, लेकिन मेरे जैसे छोटी सी बुद्धि रखने वाले के लिए इन दोनों में से आसान कौन सा है, इन दोनों में कौन सा मरगूब तर, खफीलम जजल जात आली के मस्त, कौन सा, निराकार को रास्ते को पकड़ लूं वो आसान है या साकार को पकड़ूं? भगवान ने निश्चित रूप से कहा अर्जुन दोनों से ही पार निस्तारा साधक का, जिज्ञासु का, तालिब हक का हो सकता है, लेकिन जब तू मुकाबला कराना चाहता है तो साकार का मार्ग आसान है निराकार की अपेक्षा। क्या लाइनें गूंज रही है भगवान की कि नहीं? खफी को न समझेंगे अहले वजूद, मतलब शरीर रखने वाले जैसे मैं और आप, शरीर रखने वाले ना शरीर रखने वाले भगवान को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। शरीर रखने वाले हमें ना अहले वजूद या देहधारी, अपनी भाषा का शब्द है देहधारी, मैं और आप देहधारी है ना प्लीज, तो देहधारी उसको कैसे समझे जिसकी देह नहीं है? देहधारी बिना देह वाले को कैसे समझेंगे?
इसलिए साकार मार्ग बहुत आसान है। फिर भी जिनकी जिद है तो मैंने तो भगवान साकार को नहीं मानता, मैं निराकार को मानता हूं, तो फिर भगवान को ज्योति स्वरूप समझिए, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। बिल्कुल इससे तो नहीं, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू ग्रेटर बट टू सम, आपका घर पूरा हो जाएगा। ज्योति का ध्यान रख करके जीव अपनी वृत्ति को दो भ्रुवों के बीच में हजूर के अनमोल कथन के अनुसार बैठा करके एकाग्र होता है, लेकिन बड़ी कठिनाई का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि मन के सामने ज्योति है, रूप कोई नहीं। रूप वाले बड़ी जल्दी अपने आप को टिका लेते हैं, बड़ी जल्दी, अगर वो सिंसियर और सीरियस है तो बड़ी जल्दी रूप में मन टिक जाता है। इसलिए चूंकि रूप में जन्म जन्मांतरों से टिकता आ रहा है, रूप में टिकाने का अभ्यास नहीं करना। रूप में तो पहले टिका हुआ, खासकर नारी जाति, राम राम, बड़ी जल्दी आपका मन रूप में टिकता है। कभी माँ में टिक गया, कभी बाप में टिक गया, कभी अपने बेटे में टिक गया, कभी फिर श्रीमान जी का तो मैं इस वक्त जिक्र ही नहीं कर सकता, शाम वेला उसमें तो आपका मन बड़ी जल्दी टिकता है और उसके लिए बड़ी कुर्बानियां होती हैं। तो फिर आगे बच्चों में टिक जाता है। हाँ, रूपों में टिकाने का मन तो आपका स्वभाव है, लेकिन अब यही करना है कि इन रूपों के बनाने वाले में मेरा मन अब टिक जाए। इन रूप सब इतना ही हमें तब्दीली लानी होती है, रूपों में हम टिके, लेकिन रूपों के बनाने वाले में कौन है खुश नसीब? जो इन रूपों को बनाने वाला वो मेरे इष्टदेव है। आहा, वो मेरी मालिक है, मुझे उसी तलाश है। हाँ, जो रूपों को बनाने में बड़ा मजा लेता है, जो इस सृष्टि का कुम्हार है, मैं उस कुम्हार के हाथों को चूमना चाहता हूँ, मैं उस कुम्हार के चरणों के तलुए को चाटना चाहता हूँ, जिसने सृष्टि को रचा है और रच रहा है, और जो दिन रात बनाया जा रहा है और थकता नहीं, अथक रूप से बनाया जा रहा है। ओहो, बनाया जा रहा है, जो सृष्टि का कुम्हार है। जैसे कुम्हार नाना प्रकार के घड़े रचता है, भगवान भी दिन रात बनाए जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, बनाई। और भगवान कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं पुत्र? भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी एक ही काम कर रहे हैं, तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी, घटाने और बढ़ाने में। मुझे इस वक्त तो महाराज जी दिन रात यही तो किए जा रहे हैं, यही तो बना रहे हैं। बल्कि आप जैसों में से कोई जिसकी इतनी श्रद्धा नहीं है, भगवान साकार के सामने खड़े होकर के मीठा शिकवा देता है, जिसे बनाना जरा सिर मार के, और जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, जिसे बनाना उसे मिटाना। अगर बनाना था तो मिटाना नहीं था, अगर मिटाना था तो बनाना नहीं था। कहां की बुद्धि है बता रहे? जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। हाय मीठे शिकवा, खट्टा मीठी चटनी, पुत्र खट्टी मीठी चटनी तेरी अम्मा बनाती है, खट्टी मीठी चटनी। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, तो मिटने वाले फिर क्यों लेंगे। अगर तूने उसका मलीदा कर देना है, मौत की मिक्सी में डाल के सारों को अगर रगड़ के रख देना है, तो फिर तेरा नाम क्यों लेंगे। भगवान जवाब देते हैं इसका, अरे जिसे बनाना उसे मिटाना काम मेरा, हाँ, लेकर मिटा मिटा के नया नया रूप बनाना काम मेरा। जब ये आवाज आई कि बना तोड़ तोड़ के नया नया रूप बनाना, अरे पूरा फंक्शन तो मेरा ये है, बनाता हूं मिटाता हूं, मिटाता हूं बनाता हूं। जो ये अम्र लाजम है और ना गजीर, तो फिर किस लिए है तू गम का असीर। भगवान ने इतने लेवल पर अपने आप को उतारा। दूसरे अध्याय के अंदर आपको जानते हैं, अर्जुन अगर तू समझता है ये आत्मा, अगर तू आत्मा को शरीर ही समझता है और परे नहीं जाता ना जा, अगर तू समझता है ये आत्मा हो पैदा कभी और कभी हो फना, तो फिर भी यह लाजिम तुझे हो कभी कि गम आत्मा का न करना कभी। क्यों? जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। जो ये अम्र लाजिम है और ना गजीर, तो फिर किस लिए है तू गम कासी। जो पैदा होगा वो मरेगा, जो मरेगा अपने संस्कारों को पूरा करने के लिए फिर प्रकट होगा। जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाता अपने संस्कारों को खत्म नहीं करता। खैर समझो बड़ी दूर की बातें हैं, मैं जरा सीमा में रहूं। जो प्रसंग भगवान जी ने चला रखा है मैं उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करूंगा और आप सबको करवाया जा रहा हूं। तो महाराज जी का साकार रूप में भजन करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। दूसरे में जरा हिम्मत मर्दाना चाहिए और बुद्धि का भी अच्छा खासा विकास चाहिए। ऐरा गहरा नथु खैरा निराकार के अंदर अपने आप को लगा नहीं सकता। किसी महापुरुष से निराकार का मंत्र ले लेना आसान, मंत्र की कमाई करना निहायत मुश्किल। साकार का मंत्र लेना भी आसान है, कमाई भी आसान है, मन टिकाना भी आसान है। क्योंकि मैंने कहा साकार में लगना मन हैबिचुअल हो चुका। साकार के लिए मन हैबिचुअल है, आदि है या अभ्यस्त है, इसमें बड़ी जल्दी अपने आप को लगा के गुम हो सकता है। तो अब यहां जो मेरे महाराज जी कह रही हैं कि मुझे ओम के नाम से ऋषियों ने पुकारा। हाँ, ऋषि विशेष बुद्धि वाले थे, जिनकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास
और हम कलयुगी जीव, और वो भी गृहस्थी, हाँ, और वो भी झमेलों में फंसे हुए। कलयुगी जीव और फिर वो भी गृहस्थी और झमेलों में फंसे हुए। इसको महापुरुषों ने कहा, एक तो हो बंदर, बंदर स्वभाव से चंचल, फिर वो पी ले शराब, हाँ, फिर काट ले उसे बिच्छू, तो बताइए बंदर का हाल क्या होगा। बंदर स्वभाव से चंचल, हाँ, फिर वो पी ले पौआ, हाँ, और उसको फिर काट ले बिच्छू, क्या होगा उसका हाल, क्या बनेगा उसका हाल। उसने मेरे भाई एक मुझे हैरान कर रहा था कि एक भाई चंद दिन पहले लाइन के ऊपर आत्महत्या करने के लिए आधी रात को आया, अपने यही फाटक और बीच में आधी रात को अपना सिक जो रन थ्रू गाड़ी जाती है यहां से, तो आया। तो जब उसने देखा कि गाड़ी वो आ रही है, सुनने वाली बात, जब उसने देखा कि गाड़ी को रन थ्रू गाड़ी होती है जो 1:45 बजे गुजरती है यहां से, बड़ी जोर की, यहां तक कि भवन भी हिलता है, कांपता है, तो कंपकंपी होती है, तो वो क्या आगे जाकर के झाड़ियां हैं, तो उसने अपना शीश लाइन पर रखी, लाइन को नीचे पकड़ा, दंडवत प्रणाम जैसे करते हैं हम, जैसे भगवान को उसने काल भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब उसने, अभी तो गाड़ी तो स्टेशन पे आई ना, अब उसने झाड़ियों में अपना लिटाया, देखिए जरा, इतने में सांप भी उससे निकला और उसने काटना शुरू किया उसे, कि इंजन से कटने से पहले जरा मेरा भी कट ले ले। तो जब गाड़ी गुजर गई, सिर उसका कट गया है, सांप ने उससे लपेटा हुआ है अच्छी तरह और फुलकारा मार के यूं बैठा हुआ है कि तुम गलती ना करना, ये ना कहना कि इंजन ने काटा है, पहले मैंने काटा है। शाबाश शाबाश। जब जनता कुछ हुई तो भागा वो झाड़ी के अंदर, सरकार मेरी, ओ मेरी सरकार, ये ना समझना कि निराकार को ही हमने लेना है, निराकार से पहले साकार ने काट लेना है आपको। साकार में जल्दी बात बन जाएगी, लेकिन ऋषि तो उनकी तो बुद्धि का विकास बहुत था, हम तो हैं गृहस्थी। जैसे मैंने कहा, एक बंदर, फिर बंदर पी गया शराब, उस पर काट लिया सांप, जैसे वो आत्महत्या कर रहा है, पहले सांप ने काट लिया। अब इतने झमेलों में क्या आप निराकार को ले सकेंगे, व्यक्ति टिका सकेंगे? निराकार में टिकाते हैं वो जो बिल्कुल शांत है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिनका मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। पिछले जन्म की साधना है, जैसे भगवान ने कहा, उसी सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चला था, वो योग भ्रष्ट है, और उनके घराना भी ऐसा अच्छा मिला हुआ है, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी बाकलो बाक कमाल, हजूर के अनमोल कथन के अनुसार वो ऐसी अवस्था तो हम सबकी है नहीं। हाँ, वो भगवान ओम कह रही हैं, ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया, अब भी अनुभव कई करने वाले होंगे। आपको मैं यही कहूंगा, साकार जो मंत्र आपको मिला हुआ है, अपने आप को उसमें लगाते चलो। मेरी माताएं बेटियां विशेष करके जो मंत्र है उसकी कमाई करते चलो, और अपने आप को और भी एकाग्र, और भी एकाग्र, और भी एकाग्र बना के अपना कल्याण बना करते चलो। भगवान आपको सहायता दे रही है, और भी सहायता देंगे। प्रसंग अनुसार अपने मंत्र को बदलना नहीं, क्योंकि भगवान ने तो वो बात कही है जो आज से 5,500 वर्ष पूर्व, जबकि गीता उन्होंने अपने श्रीमुख से इतनी पावन धरती कुरुक्षेत्र में उचारी थी, उसकी विषय में बताया जा रहा है। तो ओम का यानी एक रुकन का हर्फ जपता हुआ, इसको अपने मन में रखता हुआ, और उसने इसको अपनी जिंदगी में रखा। ये नहीं कि केवल मात्र अंत समय में इसे पुकारा ना, उसे अपनी जिंदगी में रखा और ये जान लिया गया, या भगवान ने विशेष बुद्धि देके जाना दिया उसको, क्या इसी से सब कुछ हुआ है। गीता में ये प्रसंग अनेक बार आया है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पी गए छाई हुई। या भगवान ने शब्दों को बदल करके यूं कहा, तू कह मुझको परमेश्वर की अमा। कौन से परमेश्वर? राम के कृष्ण, ओम के किसी और नाम से पुकारे जाने वाले ब्रह्म या ज्ञानम, कौन सा भगवान? वो कहते अरे भाई नाम की तरफ न जा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिससे ये सृष्टि बनी है, मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं। बहुत अच्छे। आप यहाँ जितने भी अनेक नाम भगवान के पुकारने वाले हैं, अपना अपना घर पूरा समझ जाएंगे कि हमारा घर पूरा हो गया। ठीक है, राम वही है, वही कृष्ण है, वही ओम है, वही ब्रह्म है, वही समझ गई हुआ, जिससे ये सारी सृष्टि वजूद में आई है। समझी मेरी नन्ही मुन्नी, ए मेरी लाडली बेटी, क्या जिसने सृष्टि को रचा है, हाँ, मैं उस भगवान का नाम लेता हूं। मैं उस कृष्ण को कह रहा हूं जिसकी सृष्टि रची है। कोई कहता है राम, आगे बोलो, मैं उस राम का नाम लेता हूं जिसने संसार को रचा है। ब्रह्म, मैं उस ब्रह्म को नाम लेता हूं जिससे सारी दुनिया वजूद में आई है। ओम, मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं जो दुनिया को बना के पालना कर रहा है। तो सबका घर पूरा हो गया। सब तरबूज कह दिया, हिंदवाना कह दिया, वाटरमेलन कह दिया, वन एंड द सेम थिंग, नेम नो डाउट डिफरेंट बट सब्जेक्ट इज द वन। इस तरह गॉड के नाम तो अलग अलग हमने ले लिए, लेकिन बात उसी एक परमात्मा की है, उसी की है जो ब्रह्मा विष्णु महेश बन के इसके बना रहा है, चला रहा है। बस हमारा घर पूरा हो गया। तो ये
जब पता लग गया कि जितना भी सारा संसार है ये उसी तरह है जैसे कि हमारे समाल स्केल पर पिता गृहस्थी बनाता है, उसी में ख्याल आता है, वही जाकर के ब्याह कराता है, उसी में से बेटी बेटियां पैदा हो जाती हैं और गृहस्थी के अंदर ओहो चहल गोइयां और चहल पहल हो जाती है। बेटियां हैं, बेटे हैं, कोई रोता है, कोई बीमार होता है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई आ रहा है, घर में चहल पहल किनके कारण से? पिताजी के ही बेटी बेटियों कारण से। हाँ, पिताजी के। अगर मुझे कहा जाए, मैं अगर एक फिलोसोफर बन करके, थिंकर बन के, दार्शनिक व्यक्ति के नाते से कहूं तो मैं परिवार नहीं कहूंगा। अगर मेरे से पूछे ये परिवार है, हाँ सामाजिक रूप में तो आप सत्य कह रही हैं, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में अगर बात कर रही हैं, आई मीन टू से सोशली एंड डोमेस्टिकली अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली बोलूं तो परिवार नहीं है, बल्कि फादर्स थॉट एक्सटेंडेड, फादर्स थॉट एक्सटेंडेड, पिताजी का ही फैला हुआ विचार। गृहस्थ आश्रम इज इक्वल टू एक इंसान का फैला हुआ विचार, एक इंसान का फैला हुआ विचार। जैसे कि पानी से टब भर लीजिएगा, लबालब टब पानी से भरा हुआ हो, उसमें सरसों के तेल की एक बूंद छोड़िए, उसके ऊपर एक बूंद छोड़ दीजिएगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद देख के हैरान हो जाना, वो एक बूंद की चिकनाहट उस सारे सरफेस पर, सतह पर फैल जाएगी, सारी सतह पर। मेरी नेक बेटी, आपने एक बूंद छोड़ी है इतने बड़े टब के पानी के ऊपर, एक बूंद, तो उसकी सारी चिकनाहट सारी इस कोने से उस कोने तक सारी में फैल गई। इस तरह पिताजी का विचार सारी गृहस्थी में फैल गया। औरत औरत नहीं है, पिताजी की अपनी तमन्ना है, अपनी तमन्ना कि मेरी मुझे याद करने वाली भी कोई हो। अच्छा, फिर अपनी तमन्ना मेरी पीढ़ियां चलें, तो बेटे बेटियां पैदा हो गए। विचार फैल रहा है। जब पिताजी की शादी नहीं हुई थी, 2 कमरे थे, बरामदा था और रसोई थी और गुसलखाना था और मेन गेट थे। और जब शादी हुई ऊपर भी कमरे बन गए, और जब बच्चे बुच्चे हो गए तो जरा देखिए मकान कितना फैल गया है। ऊपर जरा कमरे कितने बन गए, उसके ऊपर 2 मंजिला बन गया और फैल गया। जैसे मकान फैलता गया, ज्यों ज्यों हमारी गृहस्थी बढ़ी, इसी तरह ज्यों ज्यों पिताजी का विचार फैला, आगे सब फैल गए। इसी तरह भगवान का अपना ही विचार ये संसार रूप में नजर आता है। एक ही व्यक्ति का, एक ही भगवान का विचार है। आहा, उन्होंने सृष्टि बनाई है, अब आपने गृहस्थी बनाई है। हाँ, आप ही पाल रहे हो, दुख पा रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, एक ही व्यक्ति। इस तरह एक ही भगवान 84 लाख योनियों के अगणित प्राणियों को क्या खिला रहा है, पिला रहा है। हाँ, और कुछ समय के बाद इनको वापस यूं बुला लेता है जैसे कि मदारी वाला अपनी पटारी में से नाना प्रकार की चीजें निकालकर और तमाशा दिखाता है, तमाशा प्रीशो। हाँ, उसके बाद सब चीजें अपनी पटारी में डाल लेता है। तो और फिर अगले चौराहे पर तमाशा दिखाने के लिए चल पड़ता है, हाथ में डामरू लिए हुए, डामरू। उसके पास इतना सुंदर डामरू है, छीन न लेना, उसके रोटी का कारण वही है, डामरू। ओ, इसी तरह भगवान भी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में बना रहे हैं, रच रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, बनाने वाला वो एक ही है, नाम उसके अनेक है। हाँ, बनाने वाला एक है, नाम उसके अनेक है। हाँ, मैं उसी परमात्मा को याद करता हूँ कि मैं उसी परमात्मा की शरण में जाता हूँ जो सृष्टि को रचने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि का पार निस्तारा करने वाला है। मैं उसी प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। शाबाश, मैं उसी का सहारा ले रहा हूं। शाबाश, बढ़ चलिए और बढ़ चलिए। उसको लोगों ने ओम के नाम से याद किया है, मैं उसे कृष्ण के नाम से याद कर रहा हूं, मैं राम के नाम से याद कर रहा हूं, या मैं कोई और मेरा नाम है भगवान का। ओ वेल एंड गुड, टू यू इट इज बेस्ट, आपके लिए उत्तम होना चाहिए। लेकिन ये जिद न कीजिए, हट्टी ना बनिए और कुछ और कट्टर ना बनिए कि भगवान का यही नाम है, इसके अलावा जो है वो क्या है, वो काफर है। गलत, ये मत कहिएगा कि वो उनका एक ही नाम है। गलत, उनके अनेक नाम हैं और भक्तों ने अनेक नामों से पुकारा और पुकारते चले आएंगे। तो ये ऐसा पाठ जब हम ले लेंगे, ऐसी शिक्षा जब हमें मिल जाएगी सजनों और मेरी माताओं बेटियों, देन व्हाट बिकम्स, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। बल्कि इतना कहने की जरूरत करूंगा, अंतर्मुखी हुए बिना रहेगा नहीं। जो मन शरारतें कर रहा था, यहां था वहां, टुडे हियर टुमारो देयर, एवरीवेयर, अब वो एवरीवेयर नहीं होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। इस भाव को जान लेने के बाद हमारे मन की भागदौड़, हमारे मन की विक्षेपता, हमारे मन का चंचलपना नहीं रहेगा। चंचलपना तब तक है मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित नेक भक्तिशील भाइयों, जब तक ये मन में नहीं बैठ गया। क्या नहीं बैठ गया? कि उसी एक परमात्मा से ये सब कुछ हुआ है, उसी एक परमात्मा से ये सारा बना है। जब तक ये नहीं पले पड़ता, तब तक हमारा मन यहां तहां भागेगा, यहां तहां जाएगा। आहा,
जब तक आपने अपने छोरे की शादी नहीं कर दी तब तक वो कुत्ते की तरह यहां तहां वहां हाँ आंखें मटकाता फिरेगा। और जब आपने शादी कर दी, हाँ मुझे फुल उम्मीद है, हाँ फुल, कि अब वो धक्के नहीं खाएगा, हाँ हाँ एक ही जगह रहा करेगा। इस तरह जब ठीक भगवान को जान लिया गया, मन आवारा गर्दी नहीं करेगा, में टिक करके अपनी साधना में लग जाएगा। तो वो हमारे इष्टदेव भगवान जी गीता जी के इस 13वें श्लोक के माध्यम से बता रहे गए कि उस एक में जुटकर लगकर जीव अपने आप को तल्लीन करता है। लेकिन क्षमा करना, कईयों के दिमाग में गलत फहमी है कि ये बात अंत समय भी हो सकेगी। प्लीज एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं हो सकता। अंत समय वही भाव आता है जिसमें हमने जिंदगी काटी हो। अंत समय वही भाव आएगा जिसमें हमने, ये तो उस तरह हास्यास्पद बात है, उस तरह मजाक वाली बात है क्या, जैसे मानो मेरे पास ये रिकॉर्ड है, थालियों वाला रिकॉर्ड, जिसमें आप बजाती हैं आवाज आती है। हाँ, 5 साल पहले मैंने इसके अंदर गीत भरा, मैंने बोला और इसमें गीत भर गया। चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम न था, हम पे भी यारो ऐसी गुजरेगी ये हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी तेलू राम ये हमें मालूम न था। ये हम जानते न थे कि इस तरह हमारे साथ भी बीतेगी। अब 5 साल के बाद अगर मैं इसको बजाता हूं तो आवाज वही आएगी कि वो मुझे मालूम न था, या 5 साल के बाद कोई और आवाज आएगी, वही आवाज। यही हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा, ओए बंदा खुदा, क्यों तू अज्ञानता में गलतान हो रहा है? सारी जिंदगी जो तेने भाव और विचार अपने अंतःकरण में रिकॉर्ड किए हैं, जनाबे आली ओ खीसा तेरा खाली, ओए ओ जनाबे आली, हाँ हाँ अब समय भी वही आवाज आएगी जो आपने पहले रिकॉर्ड की है। ध्यान दीजिए, हजारों को गलती है और हजारों नलायकों ने यह गलत फहमी फैला रखी है। कह रहे भाई अब कोई वक्त है तेरे जाप करने का, भजन करने का और मन को भगवान में लगाने का? अरे कर लेना उस वक्त, जब बात का वक्त होगा, जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, रब रब करते रहना। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता। वही आवाज आएगी अंत समय जो तूने पहले भरी है, जिसमें आपने अपने मन को पहले लगाया है। कई धोखा खा चुके थे, क्योंकि मेरा संपर्क अब समाज में के कई व्यक्तियों के साथ है जो आके मिलती है और अपने रो रो के बताते हैं। नहीं हो सकता ऐसा होना, मेरी माताओं, बिल्कुल असंभव है। अब जो माताएं अपनी इस गुजरी उम्र में आ रही हैं, छम छम रोती हैं कि अगर हमें पहले सत्संग मिला होता तो हम ये घूघे घूघ मकौड़े अपने अंतःकरण में न लगाते, पहले ही मालिक को भरना शुरू कर देते। अब कोशिश तो करती हैं लेकिन भाव वही बार बार आती हैं जिनको हमने पहले भरा है। ना 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 ना, इसके लिए तो पहले करना पड़ता है। मैंने इस प्रसंग में कई बार आपको मुल्तानियों की ये कहावत सुनाया करता हूं और आप हंस देते हैं। हंसता करो, मैं तो हंसाने भी आता हूं, लेकिन बात ही बिठा लो अपने दिल के अंदर। मुल्तानी ये कहावत करते हुए बड़े रोती हैं, अपने बच्चों कहेंगे, बच्ची देख अब तू स्कूल दाखिल हुआ है, 6 महीने गुजर गए हैं, पढ़ाई शुरू कर दे, दिन रात लग जा, आहा जुट जा। और तू बकवास करता है कभी 6 महीने पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। ओए नहीं पुत्र है, अभी पढ़, हूं वेले कुआ करे से जिर वे तेरे भुगे को भा लग वैसी, हूं वेले पढ़े से जिर वेले इम्तिहान तेरे सिर पे आवे सी, हूं वेले डू चात करे से, हूं वेले जो कुआ खुदे से जेरे वेले तेरे झुग्गे को भा लग वैसी, यानी जेरे वेले तेरे झुग्गे को आग लग गई, उस वेले कुआ खोदने की कोशिश करेगा। ए भेन डू तो 4 थी दिन, ना 3 थी दिन, ना 5 थी दिन, डू तो 4 थी दिन, पर हूं वेले तो कुआ नहीं खोला जाएगा, जेरे वेले अपने झुग्गे भागल भा लग गई। हाय ओए हूं वेले रब दा ना जपे से, हाँ ओए हूं वेले, हाँ जेरे वेले कार सिर ते नजदीक आवे सी, जेरे वेले शौच और पेशाब बिना रुकावट के रन थ्रू हो जाएगा। हूं वेले रब नहीं जपे से, हूं वेले तो वही अवेसी है जो तेने मन में भरे से। हे रत्ती राम, हूं वेले क्या करे से? अगर आप तू रत्ती राम है तो उसमें तो कौन सा तोला राम हो जाएगा? नाउ इज द प्रॉपर टाइम। रत्ती राम मेरे भाई आए बैठे हैं जी, उनका नाम है रत्ती राम। तो रत्ती राम अब मेरे द्वारा तुम तोला राम हो जाओ, फिर उम्मीद भी रखी जा सकती है कि आप शेर भी हो जाएंगे। तो सरकार बड़ी गलतफहमी जिन्होंने भगवान का भजन किया और करने नहीं है, वो बदगोइयां कर करके कईयों को गिराए हुए हैं। अरे धीए ही वेले तेरा थोड़ा भगवान के भजन करने का, हे गंगा बहन ही वेले थोड़ा, हूं वेले हूं तेन क्या थी गया, क्या तेरी बुद्धि को थी गया? क्या हो गया तेनू? कुत्ता सो गया तेनू, बिल्ली सो गई, रात सुती पई सी, क्या हो गया तेनू? तेको क्या थी गया? नहीं ठीक है, अगर अब नहीं संभला जाएगा तब संभलना बड़ा मुश्किल है। ये अब
भगवान जी इसलिए कह रही हैं कि जब वो समझ आती हैं, लग जाती हैं। जवानी में, महापुरुषों ने कहा जवानी में, और चूम लो इन शब्दों को, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, इसी भरे जोबन में परलोक बनाने की कोशिश कर। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। यह बात शेर उस समय का है जबकि पैदल यात्रा हुआ करती थी। जिन्होंने दूर जाना होता है वो आधी रात को उठ खड़े होते हैं कि गर्मियों की बहार है, सूरज चढ़ने से पहले मैं काफी यात्रा पूरी करके अगले पड़ाव पर चला जाऊं, अगली मंजिल को तय कर लूं, चूंकि इतनी गर्मी में मुझसे यात्रा न हो सकेगी। कितना सुंदर भाव है। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन्हें बहुत दूर जाना होता है वो आधी रात को उठ खड़े होंगे और चल पड़ेंगे अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। हाँ, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, वरना क्या 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 वरना गुर्गे जालम माशवद परहेजगार। हाय ताला देखो जरा, गुर्गे जालम माशवद परहेजगार। क्या जब बुढ़ापा आ जाता है और भेड़िए के दांत नहीं रहते हैं, हाँ, परहेजगार बन जाता है कि भाई अब तो हम रब रब करेंगे, रब रब, वहां पहुंच न सके तो करी, दांत सारे गिर गए, शिकार होता नहीं तो बस नौ चोचू के खा के बिल्ली हाजिर चली। उस वक्त क्या होगा? नाउ इज द प्रॉपर टाइम। अब मेरे बेटे जब बुद्धि कायम है, मन होश हवास में है, अब भगवान कहते जब जीव को समझ आती है उस मेरे नाम में लग जाता है, अब जिससे कि काम क्रोध मोह खत्म हो जाएंगे, जिससे कि बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जिससे कि हमारी अकल स्थित प्रज्ञा या कायमुल अक्ल हो जाएगी। कायमुल अक्ल अपने आप में टिक जाएगी, अपने आप में ठहर जाएगी। इस छोटा सा इम्तिहान यूनिवर्सिटी का देना होता है, कई महीने हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है, नोट लिखने पड़ती हैं, उन नोटों को अपने पपोटों पर याद करना पड़ता है, एक एक पॉइंट को, कि अगर ये प्रश्न आ गया एग्जाम में तो मैं ये उत्तर दूंगी और ऐसा ऐसा विस्तार करूंगी। इतनी पहले तैयारी करनी पड़ती है, तब ऐसे मेरे बच्चे स्कॉलरशिप होल्डर बनते हैं या उनका वजीफा आता है और बड़ी तरक्की कर जाते हैं। शाबाश। हमें जो गलती में रहे आखिर में उनको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। हमें भगवान की चेतावनी दे रहे हैं कि अभी अभी अभी। और जिस गुरु के श्री चरणों का मैं बच्चा हूं वो तो यहां तक कहा करते थे नाउ और नेवर। उनकी कहावत थी गुरुदेव जी की, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेटी जरा कान खड़े करके सुन ले, खरगोश की तरह जरा कान खड़े करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी मैं नहीं संभलूंगी तो कभी नहीं संभलूंगी। जो मन अब ढील ले रहा है वो कुछ दिनों के बाद फिर भी ढील लेगा। अगर अभी मैंने मन की बागडोरे नहीं कस ली तो फिर कभी भी नहीं कस सकूंगा। तबलची ने अगर अभी अपनी डोरियां कस के हारमोनियम के सुर के साथ सुर नहीं मिलाई तो हाँ, जब भजनी गाने लगेगा उस वेले उसका तबला शानदार नहीं चल सकेगा। हाय, अगर तबलची ने अपने तबले की डोरियां हाँ हारमोनियम की ऊंची स्वर के साथ सारे गम पधाना इधर हारमोनियम की आवाज होती है, इधर गोटियों को नीचे मारता है, वो उसके साथ सुर मिला लेता है, उसके बाद तबला चलता है और बहुत सुंदर अपना सिर भी मारेगा, अपने सारा शरीर भी मारेगा। एक तबला थोड़ा मारता है, वो अपने सारे शरीर को ही तबला बना देता है और खूब मस्ती से गाता। और वो खूब गाता तो नहीं पर बजाता है। तब तो कहते हैं आवाज, साज और आवाज, साज और आवाज एक हो जाती है। अरे साज और आवाज एक हो गई। इसी तरह भक्त और भगवान एक हो जाती है। कब? जब शुरू से अपनी आवाज उनके साथ मिलाने लग जाता है। नॉट एट द एंड बट एट दिस वेरी मोमेंट। इस गलतफहमी को फेंक दो बाहर, क्योंकि उस वक्त भक्त और भगवान शुरू से अपने आप को जब भगत जुट जाता है तब जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है। लय न टूटे, भगवान करे मेरी और आपकी न टूटे, मृत्यु जुड़ी रहे मालिक के संग। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज है। लय न टूटे, ओए होए, ओ मालिक मान जा, ओ अंतर्यामी दयालु कृपालु प्रभु मान जा। बेटे गाया करो, लय न टूटे जिंदगी के साज की, मेरे मालिक मेरे कृष्ण ऐ मेरे अंतर्यामी, लय न टूटे जिंदगी के साज की। हाँ, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है। क्या गजब का साथ बनाया भगवान ने। प्रभु कृपा करें, मालिक कृपा करें कि जो हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है और हम मुद्दत से अपने साधु के साथ बैठ के पक्का कर रहे हैं, ये और भी पक्का हो, और भी पक्का हो।
श्रद्धा की बढ़ती रहे तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे। भक्ति का टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी बढ़ती रहे। ओ मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे। गाया करो, मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भगवान भक्ति मेरी बढ़ती रहे। ताड़ियां मारी, भगवान को रिझाया कि मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी बढ़ती रहे। मेरी श्रद्धा का टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे। इनकलाब जिंदाबाद। अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। जो अभी नहीं संभला, मुझे कसम आपकी, वो कभी नहीं संभलेगा। अभी शराब के आदी हैं और मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि बड़ी खतरनाक है। अगर आप भगवान के प्यारे बनना चाहते हैं तो शरारत के पानी को छोड़ दो। शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी। आप शराब छोड़कर मैं आपको आप पिलाऊंगा। आप पानी आप पिलाएंगे, मैं पिलाऊंगा। परमात्मा की कसम, भगवान की कसम, गुरु की कसम, गीता की कसम, मैं पिलाऊंगा। हाँ, मैं शराब नहीं पिलाऊंगा। शराब की जगह क्या, या आबे हयात पिलाऊंगा। आपको पहले कर लूंगा आबे हयात। आबे हयात बोलते हैं बेटे अमृत को। शराब की जगह आओ मेरे पास, में आपको आबे हयात पिलाऊं। भगवान के श्रीमुख से जो बोल निकले हैं, ये आबे हयात को भी लग जाने वाले हैं। आइए ना, तो अभी रियलाइज कीजिए, छोड़ दीजिए। जिसका आप रियलाइज करके अभी नहीं छोड़ सकेंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए अगर नेक भी बनना है तो अभी भगवान ने कहा है, इरादा में उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्म आत्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाई नहीं पाएगा। भगवान ने पक्के इरादे का इतना दिया है इंपॉर्टेंस, इतनी इंपॉर्टेंस कि बड़ी जल्दी वो महात्मा बन जाता है जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि जब भूले थे तब भूले थे। हाँ, अब नहीं, अब तो पता लग गया। अब कहां भूलना, अब तो अपनी भूल को बख्शाना है और जो पता लगा है इसको अबूर करना है। शाबाश, गाया करो, गाया करो। वो बेटे गुनगुनाया कर, बेटी गुनगुनाया कर। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। वो गुनगुनाया करो, तारियां मार के, गिद्धा मार के। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जब मुझे किसी ने राह पे डाल दिया, जो उस शहर की चिमनियां, उस शहर की 3-4 मंजिलें, मकान की चोटियां हमें दूर से नजर आने लगी। जब किसी ने भगवान की राह बता दी, एकाग्रता में अनमोल नजारे, अनमोल ज्योति, चलबलाहट, खुशी और रोमांच होना हमें पहले नजर आने लगा। आहा, होनहार बिरवान के होत चीकनी पान, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। आने वाले हालात, आने वाले वाक्यात अपने छाए पहले डाल देते हैं। पंजाबी कहावत बोलते हो, और बच्चा पंगूड़ियों ही समाज संजाप जानता है कि किस तरह बने, तमोगुनी है या रजोगुनी है, सतोगुनी है। पालने में पड़ा हुआ अपने लक्षणों से ही बता देगा मैं सतोगुनी हूं। सतोगुनी चुप करके आराम से आंखें बंद के शोर नहीं मचाएगा, पड़ा रहेगा। मां कहेगी हाय बच्चा है कि देवता है। जब मैं उठाऊं तब भी कुछ पीता है, ना कहूं तो मस्ती से बैठा है। और रजोगुनी पंगूड़े की चूल्हे तोड़ के देगा, इधर उधर ही मारेगा इधर उधर। और तमोगुनी की आंख ही नहीं खुलेगी, उसको नींद ही आती रहेगी। शाबाश शाबाश शाबाश। तो बाल गोपाल अपने पालने से बताती हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आइएगा सरकार, अभी से हम अपने आप को समझें कि मैंने जो वक्त मेरा गुजर गया वो तो अब वापस आ नहीं सकता। गुजरा हुआ समय तो हम लौटा ना पाएंगे, लेकिन जो बकाया है, हाँ, जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं, श्री चरणों में बैठ आपके, आपका नाम ध्यालू मैं, ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। रोया करो, प्रेम के आंसू किसी के लिए रोए हो, वो रोना गंदा था। शरीर के लिए रोए, धन के लिए रोए, या पतिदेव ने कुछ कह दिया तो रोए, ये सारा रोना मिट्टी, स्वाब, रेत। अब महाराज जी की याद के लिए 2 आंसू बहाए। अगर भगवान न कीमत दे, मैं बीचों बीच बैठा हूं साक्षी बन के। मैं हूं कौन? विचोला, आपकी शादी कराने वाला, आप सारों की शादी कराने वाला। किसी औरत के साथ नहीं, किसी आदमी के साथ नहीं, बल्कि आपकी जीवात्मा को भगवान के साथ मिलाने वाला मैं विचोला हूं। वाह वाह वाह, सिर मुंडिया बाबा। हाँ यारो, मैं मीडिएटर हूं, विचोला हूं। साधु का मतलब ही क्या होता है? भक्त का मतलब क्या? इंसान और भगवान के बीच में जो मुस्करा रहा है वो साधु है या भगवान का भक्त है। विचोला हूं ना, आपके बीच में खड़ा हूं, मीडिएटर हूं। आइए चलो मैं आपको भगवान के साथ इस तरह ले चलूं, जो आप रियलाइज कर रहे हैं बस देयर एंड देन। जरा भी लीनियंसी अपने माइंड को नहीं देनी कि ये भूल है, बस छुट्टी। बड़ी जल्दी फिर भगवान कहते वो मेरे एक नाम या मेरे उस नाम में अपने आप को लगाने लग जाता है।
मेरे उसे एक नाम में अपना जुटाने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर एक भाई खड़े हैं, हाँ वो मेरा ध्यान खींच रहे हैं। देखा, अच्छा बेटा, अच्छा एक इधर है और मेरा वो जग्गा और मेरा ये चोला और यूं की जा रहा, बाबा क्या बाबा, मैं अच्छा जी क्या हुआ, वो यूं खींच रहा, फिर उसने यूं खींचना शुरू कर दिया, अच्छा तो क्या हुआ, अच्छा दिखना नहीं, क्या करूं मैं, अब वो मेरा खींचता जाए, फाड़ता जाए, पर जब तक मैं अपना ध्यान इधर से न उठाऊं, इधर मैं अपना बूथा कैसे करूं। आई एम प्री एंगेज्ड, मैं प्री एंगेज हूं, हाउ शुड आई री एंगेज। पहले प्री एंगेज से डी एंगेज हूं तो री एंगेज हूं, डी एंगेज देन री एंगेज। अब मैं इनके साथ लगा हूं, दर्द भरी अपनी बातें सुना रही हैं। इस तरह जब तक आपका मन हाँ इन उनके साथ लगा हुआ है, हाँ हजूर के साथ कैसे लगेगा। मैं इधर बात कर रहा हूं, वो मेरा कमीज इधर फाड़, बाबा जरा मेरी सुन, जरा मेरी सुन, वो कैसे सुनूं उसकी जब तक ये बात अपना बंद ना करे, ये बंद करे तो मैं इधर सुनूं। इसी तरह आप अपना मन इधर से हटाएं तो मालिक में लग सकेगा ना। आपसे इसलिए पूरा इंसाफ नहीं होता कि आप अपने मन को डिटेच नहीं करते, आप अपने मन को इधर से लगाते नहीं। राम एक दिन आपको बाजार में मिल गया, आपने नमस्ते की, सरकार हम आपसे नमस्ते नहीं करते। राम हम लोगों की यार, हम पहली जमात से लेकर के 12वीं तक इकट्ठे पढ़ते रहे, हमारी इतनी मोहब्बत, बात क्या हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई, बड़ी भारी भूल हुई, आपने मेरा अनादर किया। क्या मेरा खत नहीं मिला था मेरी शादी का? मिला था, क्यों नहीं, मुझे मिला था। हाँ तो फिर आपने अटेंड क्यों नहीं किया? जब इतने मेरे यार हो, इतने मेरे दोस्त हो, सारे मेरे दोस्त मेरे पास आए, तुम क्यों नहीं आए? क्या मेरा पत्र नहीं आपको मिला? बिल्कुल नहीं। मेरी तार भी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। क्या बात? मैंने फौरन जवाब दिया, क्या बात थी? मुझे क्षमा करो, चल मेरे घर में पिताजी से पूछ ले। हाँ मैं मर गया था, मैं क्या करता, मैं कैसे आता, कैसे करूं, मैं फंसा गया था। उन्हीं दिनों उसी डेट में मेरे सगे भाई की शादी थी, ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डे। अब किसी में पिताजी को मैंने कहा भी सिर्फ नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अम्मी क्या करूं, रहने तो मां बाप के पास ही है ना। है उसी दिन थी, बता अगर तू मेरी जगह होता आता, बहुत मुश्किल था। मैं तो पहले अपने भाई के संग लगा पड़ा था, तेरे साथ कैसे आता बताना। बात तो ठीक है, आप फिर आपा मिल लीजिए, चलो मेरी नाराजगी दूर। ये पता लगा ना कि तू पहले, मैं तो यही तो तार दी थी और यही मेरे पास था कि आई एम प्री एंगेज, आई कैन नॉट अटेंड। प्री एंगेज लिख कह दो फिर, वो परमात्मा आई एम प्री एंगेज, आई कैन नॉट अटेंड। क्या करूं दाता, मैं फंसा पड़ा हूं। इसको कवि कहता है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए। लेकिन जब आप शुरू में ये समझ आते हैं कि असलियत ये है, फिर वो हमारी बड़ी मदद करते हैं और हमारे मन को हटाते हैं, हमारे मन को निकालती हैं। एक किसान को भी देख लो, जिसने कोई महीने नहीं 1.5 महीने के बाद या 1.25 महीने बाद फसल या बीज बोना है, जरा पहले देख लो क्या कर रहा है। पहले जो खुद राव कांटे उग गए हैं उसको काट रहा है, उसके बाद हल चला रहा है, हल चलाने के बाद खाद ला रहा है, खाद डाल के फिर दोबारा दूसर मारता है, दूसर कहते हैं उसे, दूसर मारता, दोबारा हल चलाता है, धरती को तैयार कर देता है, फिर इतने में समय आ जाता है और बीज डाल के फिर ऊपर सुहागी मारता है। हाय, जिसने फसल का झाड़ इतना बड़ा लेना है वो 1.5-2 महीने पहले तैयारी करता है, और जिसने भगवान का दीदार लेना है वो कितनी जल्दी तैयारी पहले करता होगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। एक मामूली सी फसल के लिए उसे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और उस चोटी के भगवान के दर्शनों के लिए उसे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते, जिसने ये बीज अपने अंदर डलवा लिया है, जिसने ये अपने अंदर रख लिया, हाँ वो मेरी नाव में मस्त हो जाता है। वो एक रुकन का हर्फ जब ताक हुआ, वो मेरे एक ही अक्षर के अंदर, अपने एक ही नाम के अंदर जुट जाता है, लग जाता है, अपने आप को जुटा देता है। और भगवान ने तरीका बता दिया इसको करने का, तान काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी। ओ सजनो, ओ मेरी माताओं, कल्याण कामनी नेक बेटियों, पल भी न गुजरेगी असियान में। जरा पर भी जीव का मन इधर उधर पापों में नहीं जाएगा, आहा आहा आहा, पापों में नहीं जाएगा। मैंने यूपी के आने वाले भाइयों के मस्ती में गाते हुए, एक दिन उन्हें हमारा मंदिर मांग लिया, एक दिन उन्हें हमारे मंदिर मांग लिया, भगवान कृष्ण के दरबार में भगवान राम के गीत गाने लगे। मैंने बड़े वाट पड़े, बड़े जोर के पेट में मेरे वाट पड़ गए। हुए अब मैं करूं क्या, दे चुका उनके हवाले। हाँ वो कीर्तन क्या कर रहे थे, जय गंगा जय पार्वती, जय गंगा जय पार्वती, पापों न रहे एको रति। जय गंगा जय पार्वती, पापों न रहे एको रति, जय गंगा जय पार्वती, पापों न रहे एको रति। अब बड़ी मस्ती में कि अगर मैं मस्ती में भगवान का नाम रहा तो पापों न रहे एको रति, जय गंगा जय पार्वती। कोई बैठी हो पार्वती, मुझे माफ कर दे, जय गंगा भी बैठी है, पार्वती दोनों बैठी है, पर मैं आपका नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण से आपका नाम है मैं उसका ले रहा हूं। जय गंगा जय पार्वती, पापों न रहे एको रति।
पापो न, बात तो ये है, पापो न रहा एको रति, पाप मेरा एक रत्ती भी नहीं रहेगा। आहा आहा, वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, किसके जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफ व खतर से बचा जाएगा। पापो ना रहो। ओ यूपी के भैया, अरे लांग लगा करके फिर गाओ, जरा धुतड़िया पहन करके और लांग लगा के फिर गाओ। अरे जयगंगा जब पार्वती, पापो ना रहो एक औरती। लेकिन बिफोर टाइम, नॉट एट दैट टाइम, बिफोर टाइम जो समझ गई हैं, जिन्होंने अपने आप को पहले विड्रॉ कर लिया, डिटैच कर लिया है और मेरे मालिक के नाम में अपने आप जुटा दिया है। भगवान कहते हैं ये बहुत अर्ली समझे हुए और मेरे नाम में अपने आप जुटाने वालों का जब अंत आएगा, हाँ, इसी मेरे नाम में लग के तलीन हो जाएंगे। ये मेरे हजूर कह रही, मेरे ध्यान में जिसका हो इख्तिताम, इससे जब अंत हरे का आना है, जो पैदा हो मौत उसको, आकर हम मां के पेट से आए हैं और प्रकृति के पेट में जाना है। आहा, मेरे ध्यान में जिसका हो इख्तिताम, मिले उसको मरते ही आली मकाम। अर्जुन, जिसकी वृत्ति पहले मेरे में लगी हुई है, अंत में भी उसकी वृत्ति भटकेगी नहीं, मेरे में जमेगी और मेरी जात में समा जाएगी। वेरी गुड। अंतमति सोगति, अंतमति सोगति, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पर एंड वेल के लिए पहले कितना कुछ करना पड़ता है, पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पहले कितना जुटाना पड़ता है। आहा, जो कनक की बोरियां भर भर के मंडी में ले जा रहा है, इस कनक की बोरियां भरने से पहले इसने पता नहीं कितनी मुशक्कत, कितनी मेहनत की है अपने खेतों के अंदर, तब ये कनक की बोरियां भरने में कामयाब हुआ। अब हजारों रुपया मंडी से ले आएगा, लेकिन इसके एक एक दाने में इसकी मुशक्कत, इसका खून पसीना बोल रहा है। इसी तरह जो भगवान की जात में तलीन हुए हैं, बड़े होशियार रह गए, बड़े चालाक रह गए, बड़े दाना रह गए, इन्होंने वक्त की कदर की है और अपने समय को भगवान की ओर खूब लगाया है, खूब लगाया है। आखिर में भगवान ने इनकी कदर की और इनका जन्म सफल किया है। सरकार, एक ही दिन में कुछ नहीं हो जाता। कोई कहो ना मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ना, इस मार्ग में चमत्कार नहीं होगा, बल्कि धीमी धीमी रफ्तार होगी। आहा, धीमी धीमी रफ्तार, प्रेम भरी गुफ्तार, धीमी धीमी रफ्तार, प्रेम भरी गुफ्तार, जी 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 जी, हाँ हाँ। तब क्या होगा, तब कहीं जाकर के कन्हैया के कानों में आवाज जाती है। जुटे रहे, जितना आपका, जितना मेरी माताओं बेटियों का वश चलता है, जुटे रहो, जुटे रहो, सोचा करके करते रहो, क्योंकि कतरा कतरा बहम शुद्ध दरिया, थोड़ा थोड़ा करते करते से बूंद भर जाती है, बूंद बूंद से दरिया बन जाता है, बूंद बूंद से बाल्टी भर जाती है। इससे थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा किए जाओगे तो नेकी के जुमरे लिए जाओगे। चलो, ए लिटल ए लिटल ए लिटल ए लिटल से दी ग्रेट बन जाता है। हम जुटे रहे, कभी न शिकवा करें, हम तो ग्रस्तियां, ये कभी ना कहा करो मेरी कसम बेटियों, ये नाम तो ग्रस्ती क्या हो गया। ग्रस्ती हो तो ये ठीक है कि मैं ज्यादा घंटे दे पाऊंगा, आप थोड़ी देंगे ना। चलो, जितना मैं 2 दिन में कर लूंगा, आप 2 महीने में कर लोगे। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। जो मैंने 2 दिन में कर लिया, आप 2 महीने में कर लोगे, इतना तो है ना, तो करते रहो। ये थोड़ा हम तो ग्रस्ती, इसका मतलब हमने करना ही कुछ नहीं, हमने करना है। अगर हमने कामयाब ना होना होता, भगवान मुझे यहाँ ना बिठाते, आपको इतनी प्रेरणा दे के यहाँ ना ले आते। जो प्रभु प्रेरणा दोनों को देकर वक्ता श्रोता को इकट्ठे करता है, उनके कल्याण होने में कोई शक ही नहीं है। कल्याण होगा, होगा, 9 मत का 1 मत होगा, होगा होगा, जरूर होकर रहेगा। चूंकि इसके बैकग्राउंड में भगवान की विशेष शक्ति मुस्करा रही है और विशेष शक्ति हमारा कल्याण किया चाहती है। आइए, किसी इस उसके बहाने को न लेकर के अब हम जुट पड़े, लग पड़े, भगवान के सुबह मंत्र में अपने आप को लगा दे, जो भगवान हमें उत्साह बढ़ाने के लिए ये सच्चाई जोरदार शब्दों में प्रकट कर रहे गए। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोह में उनमें हिमालय हूं मैं। हिमालय से बढ़कर कोई ऊंची चोटी नहीं, हिमालय से बढ़कर कोई, जिसको एवरेस्ट बोलते हो, कोई इतनी ऊंची चोटी नहीं जितने हिमालय की है। इस तरह भगवान कहते हैं कोई दुनिया में इतना भारी पुण्य ऊंचा नहीं जितना कि मेरे नाम का जाप, जितने मेरे नाम का जाप ऊंचा है, इतना कोई भी यज्ञ, कोई भी बड़ा कर्म ऊंचा नहीं माना जाता। शाबाश, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोह में उनमें हिमालय हूं मैं। गाया करो, गाया करो, गाया करो, गाया करो, अपने अंतर्यामी को रिझाया करो, रिझाया करो। अरे बाथरूम सिंगर, चलो बाथरूम सिंगर सही, गाया कर, रिझाया कर अपने शाम को।
और इस तरह अपने अपने शब्दों भावों में कहा करो, मेरे भगवान कह रही हैं, मेरे मालिक मुझे सच्चाई प्रकट करते हुए कह रही हैं, यज्ञों में जब यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुख है मैं उनमें हिमालय। जय हो सोतों को जगाने वाले श्याम, तेरी सदा ही जय। ऐ मुर्दों में रूप फूंकने वाले मेरे इष्टदेव, तेरे रोम रोम से जय। क्या गजब ढाए जा रही है, हमारे जैसे मुर्दों में रूप फूंके जा रहे, हमारे में एक नई जिंदगी अता कर रहे गए कि उठ, कुछ कर, जुट जा, लग जा। कुछ नहीं होता, भगवान के महामंत्र में अपने आप को लगा करके कल्याण करते चलो। आखिर में जब कुछ दिन गुजर जाए और मन धीरता छोड़ने लगे, मन अधीर होने लगे, तो कह दिया करो, कोई ऐसी बात, मन घबराता क्यों है, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, अरे भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। हमेशा खटखटाने वालों के लिए ही दरवाजे खोले जाते हैं। हमेशा रोते हुए बच्चों को ही माँ अपना दूध पिलाने के लिए मजबूर हो जाती है। हाय, हमेशा खोजने वाला ही अपनी मुराद पाया करता है। ओ बेटे, हमेशा प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुसार हुआ करती है। गूंज आपकी आवाज के अनुसार आपको सुनाई देगी लौट के। गूंज कैसी होगी, जैसी आपकी आवाज होगी, लौट के आती है। इसी तरह आपकी तमन्ना देर सवेर वो पूरी करेंगे, चूंकि भगवान ने वचन दिया हुआ जीवों को, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, चूम लो झूम लो, झूम लो झूम लो, चूम लो झूम लो। भगवान के शब्दों को लेके झूम लो। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते। वाह रे गीता और गीता का फरमान, और गीता के गाने वाले कन्हैया कमाल कर गया। इतनी समुद्र दिली किसी शास्त्र में देखोगे समुद्र दिली मिले, जो ये शास्त्र रचयिता का इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते जिधर से चले। लानत है उनको जो रास्तों पे लड़ते हैं, लानत है उनको जो नामों पे लड़ते हैं, लानत है उनको जो कट्टर बन करके दूसरों के भक्ति भावों का अनादर करते हैं। जबकि मालिक के कुल अपने श्रीमुख से कह रही गए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते इधर से चले। आहा, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। ये जो बकबक कर रहे हैं ये वो कम बख्त है जो अभी चलना नहीं सीखे, सिर्फ बकवास करना सीख गए हैं, बदगोई करना सीख गई है, लेकिन जो चले नहीं है थोथा चना बाजे घना। मंजिल पे जिन्हें जाना है, ओ मेरे बुजुर्ग बच्चे, ओ मैया और मेरी लाली बेटी, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचान नहीं करते। सरकार आहा, पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करते। आ जरा मेरे साथ शेक हैंड कर, आइए आइए आइए, हाथ मिलाइए, आइए। क्या पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करते, और कसम मुझे अपने गुरु की, बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। अगर तुम बोलते हो तो पर्दा कैसा, अगर पर्दे में हो तो बोलते कैसे, अगर तुम चल पड़े हो तो तुम्हारी ऐसी गुफ्तार कैसी, और अगर तुम बोलते हो तो तुम्हारी रफ्तार कैसी।